हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट्स नंबर 43। टॉपिक ऑफ टुडेज वर्कशीट इज वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम एंड प्रिज्म। तो इसके बारे में आपने पहले इसको बारे में पता है, नॉलेज है कि सिलेंडर क्या होता है, जिसके टॉप और बॉटम सर्कुलर फेस हो और बीच का वाला उसका फेस कर्व्ड हो, तो ऐसी शेप को हम सिलेंडर कहते हैं। और सिलेंडर ये यहाँ पर आपके लिए ये भी है, सिलेंडर है। एरिया ऑफ ए सर्कल, हम जानते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द स्पेस इनक्लोज्ड बाय ए 3-dimensional shape or solid is called the volume of the solid। और आगे एक है प्रिज्म। प्रिज्म इज ए सॉलिड विच हैज़ आइडेंटिकल्स टॉप एंड बॉटम। ऐसा कोई भी सॉलिड जिसकी टॉप और जिसका बॉटम आइडेंटिकल हो, बिल्कुल एक जैसे हो, उस सॉलिड को हम प्रिज्म कहते हैं। तो सिलेंडर इज आल्सो ए प्रिज्म, क्योंकि इसका बेस और टॉप दोनों ही आइडेंटिकल सर्कल्स हैं। तो ये है क्यूबाइड इज आल्सो ए प्रिज्म, क्यूब इज आल्सो ए प्रिज्म, बिकॉज क्यूबाइड को हम कैसे भी खड़ा कर दें, उसका टॉप और उसका बेस बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, क्योंकि अपोजिट फेस उसके आइडेंटिकल होते हैं। तो क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म है सारी। तो आगे है अब, Children, you know that the measure of the space occupied by a 3-dimensional object or shape is called its volume। तो ये आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है किसी सॉलिड को, कि उसने अपने अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो सिलेंडर इज ए प्रिज्म। सिलेंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्म बिकॉज इट्स टॉप एंड बॉटम आर आइडेंटिकल। और किसी भी प्रिज्म टाइप की जो सॉलिड होता है, उसका वॉल्यूम का फार्मूला है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ द सॉलिड। कि उसके एरिया के, उसके बेस के एरिया को, बेस जो उसका है एरिया निकालो और उसकी हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस सॉलिड का, प्रिज्म टाइप सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सिलेंडर एक प्रिज्म है, इसका बेस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बेस सर्कुलर है, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, हाइट इसकी h है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h हो गया। पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एंड यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज क्यूबिक यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर में है हमारी r और h, तो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम का है। इससे पहले आप क्यूब और क्यूबाइड के वॉल्यूम के बारे में पढ़ चुके हैं। ये थर्ड सॉलिड है सिलेंडर, तो इसके बारे में अब देखेंगे आगे। अब इसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके लिए। पहला एग्जाम्पल है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन ए सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल bowel of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? तो देखिए ये क्वेश्चन को समझिए कि इसमें ये एक हॉस्पिटल में पेशेंट को सूप दिया जाना है, और वो किस, जो बावल है, जो बर्तन है, वो हमारा सिलेंड्रिकल है, इस तरह का है, और उसको हमने, इस जो बावल है इसके डायमीटर 7 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी जो सूप देना है वो 4 सेंटीमीटर हाइट तक देना है। 4 सेंटीमीटर हाइट तक, पूरा भर के नहीं देना, 4 सेंटीमीटर हाइट तक। तो हम पहले पता लगाएंगे कि इस सिलेंड्रिकल बावल में 4 सेंटीमीटर हाइट तक इसका वॉल्यूम क्या है। तो वो इस सिलेंड्रिकल बावल का जो वॉल्यूम आएगा, वही वॉल्यूम हमारा जो सूप होगा, इसमें जो सूप डाला जाएगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा।
तो 4 सेंटीमीटर हाइट सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले इसमें डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सूप इन बावल इज 4 सेंटीमीटर। इसमें 4 सेंटीमीटर हाइट लेनी है। मान लो इसमें कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए हाइट ऑफ द सिलेंडर भी दे देता है, तो हमने हाइट ऑफ द सिलेंडर नहीं लेनी है, हाइट ऑफ द सूप लेना है, जहां तक सूप हमने इसमें भरना है। एज सूप इज इन द सिलेंडर बाउल देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन बाउल ऑफ सूप विल बी, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है 7/2, आर स्क्वायर है तो 7/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एच इसमें है 4 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आर और एच आर इन सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम आ गया ऑफ वन जो डाइट है, 1 पेशेंट को जो सूप दिया जाना है उसका वॉल्यूम आ गया। बट देर आर 250 पेशेंट इन द हॉस्पिटल, तो हाउ मच सूप इज रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट, तो इसके लिए हम 154 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर 250 पेशेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल ऑफ सूप विल बी 250 into 154, that is 38,500 centimeter cube of soup will be required for 250 patient if each patient is given 154 centimeter cube of the soup। तो ये एग्जाम्पल 1 था। अब इसके बाद एग्जाम्पल 2 देखिए। ये एग्जाम्पल 2 है, ए लेड पेंसिल, एक पेंसिल है, पेंसिल आपने देखी होगी, इस टाइप की पेंसिल है, ये लेड पेंसिल है। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होते हैं, अंदर वो जो ब्लैक ब्लैक नजर आता है। ए लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm, mm means millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, इस पेंसिल की लेंथ 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, वुड मीन्स जो पेंसिल में लेड के आउट बाहर जो पार्ट है वो उसका वुड है, वो अंदर ग्रेफाइट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, तो ये वाला ग्रेफाइट पार्ट है, ये वाला वुड पार्ट है, इधर ये साइड में वुड है, बीच में ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है, तो ग्रेफाइट इज इटसेल्फ ए सिलेंड्रिकल शेप, तो ये एक सिलेंडर है ग्रेफाइट का, तो वॉल्यूम सीधा निकल जाएगा, बिकॉज ग्रेफाइट इज ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 mm एंड हाइट इज द सेम एज हाइट ऑफ द पेंसिल एंड दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो हेयर द पेंसिल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विच इज मेड अप ऑफ एन आउटर सिलेंडर ऑफ वुड। ग्रेफाइट के बाहर एक सिलेंडर है वुड का। मान लो हमने पूरी जो पेंसिल है, पूरी बड़ी पूरा पार्ट है पेंसिल है, इसका रेडियस को हमने मान लिया आर, कैपिटल आर, और इनर जो ग्रेफाइट है उसका रेडियस हमने ले लिया स्मॉल आर। तो हाइट ऑफ द पेंसिल इज बोथ फॉर पेंसिल एंड ग्रेफाइट दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ द पेंसिल 3.5 mm, और इसमें ध्यान देना है कि इसमें हाइट हमारी सेंटीमीटर में है और डायमीटर या रेडियस जो हम निकालेंगे वो mm में आएगा, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए ताकि वॉल्यूम हमारा 1 यूनिट में आ सके। तो दोनों को हम रेडियस को भी चेंज किस में कर देते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर रेडियस 3.5 mm है तो इस सेंटीमीटर में 0.35 सेंटीमीटर बन जाएगा, और रेडियस ग्रेफाइट का रेडियस 1 mm है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 mm दैट इज 0.5 mm, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, एक सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच।
तो पाई 22/7 आर रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट 0.05 इंटू 0.05 दो बार लेंगे क्योंकि स्क्वेयर करना है, और एच है 14। इसको सारे को सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट प्रेजेंट इन द पेंसिल। अब हमने निकालना है वुड का, जो इसके ग्रेफाइट के बाहर जो वुड लगी हुई है, लकड़ी का जो पार्ट है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से ये अंदर जो ग्रेफाइट वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम ऑफ द वुड मिल जाएगा। तो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड किसके बराबर हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट ये स्मॉल आर आ जाएगा इसमें, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने निकाल भी रखा है और वैसे इसको दोबारा भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, इसमें से पाई कॉमन आ गया, पाई एच कॉमन आ गया क्योंकि पाई और एच दोनों में है, पाई और एच ये दोनों में है, तो पाई एच कॉमन, अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू एच कितना है 14 और कैपिटल आर है 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, 27 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो 22 इंटू 2, और देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, तो इसको या तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए और फिर माइनस कर दीजिए। परंतु अगर हम इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं तो इसमें ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 0.35 प्लस 0.05 ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा 0.35 माइनस 0.05, तो 0.4 हो गया, प्लस करेंगे दोनों को, माइनस करेंगे तो 0.3 हो गए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्रेफाइट जो अंदर था उसका वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया पेंसिल में से, तो वो हमारा वॉल्यूम ऑफ दी वुड आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें एक का वॉल्यूम निकालना है, तो दो सिलेंडर बनते हैं, उसके दोनों को वॉल्यूम निकाल के उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो बाहर वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो पेंसिल का वॉल्यूम, ये वुड का वॉल्यूम निकल गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, नाउ यू ट्राई। तो ये क्वेश्चन है, देखिए ये आपके लिए दो क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, देखिए ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल, सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग यूज करते हैं, इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, 2 पैकिंग में है। ए टिन कैन है विद ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब एक जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो पहला उसका पैक है, क्या टाइप है, रेक्टेंगुलर बेस, बेस उसका रेक्टेंगुलर है, और उस रेक्टेंगुलर बेस की हाइट नहीं, लेंथ है 5 और विड्थ है 4 और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। दैट इज ये जो पैक किस टाइप का है, जैसे आपने देखा होगा फ्रूटी टाइप का, जो फ्रूटी देखी है आपने, तो उसका बेस होता है रेक्टेंगुलर और उसकी हाइट होती है, मतलब उसकी शेप हो जाती है कैसी, क्यूबाइडल फॉर्म, क्यूबाइड शेप का होता है। तो पहला जो पैक है वो क्यूबाइड फॉर्म का है, क्यूबाइडल है, तो उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखा है, तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। दूसरा पैक है प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस, दूसरा जो पैक है हमारा उसका बेस सर्कुलर है और उसके डायमीटर 7 है और हाइट है 10 सेंटीमीटर। दैट इज ये शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप है, ये 7 सेंटीमीटर उसका डायमीटर और हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर, तो ये शेप कैसी बन जाती है, सिलेंड्रिकल। तो व्हाट कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच एंड बाय हाउ मच, तो हमने बताना है कि कौन से कंटेनर की कैपेसिटी ग्रेटर है एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा है इस कंटेनर की कैपेसिटी, दोनों की बतानी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कंटेनर का या दोनों पैक का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे।
पहला है क्यूबाइड, दूसरा है सिलेंडर। दोनों के वॉल्यूम निकालने का हमें फार्मूला पता है। तो पहले क्यूबाइड का वॉल्यूम निकलेगा L इंटू बी इंटू एच, तो 5 इंटू 4 इंटू 15, ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा है पैक हमारा सिलेंड्रिकल, उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर इसमें गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। डायमीटर 7 है तो रेडियस इसका 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पाई 22/7, तो ये सारा कर लेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे किसका वॉल्यूम ज़्यादा आया, तो हम बता देंगे दिस कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कैपेसिटी इज ग्रेटर बाई हाउ मच। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको देख लीजिए आप। तो पहला जो कंटेनर है इस फॉर्म का है, अभी बताया मैंने किस टाइप का, फ्रूटी टाइप का। तो इसका वॉल्यूम, इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब अगला है इस टाइप का, केन टाइप का है, ये सिलेंड्रिकल केन है। इसका रेडियस दे रखा है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस इसका कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10, ये 2 से 10 को कैंसिल कर दीजिए, एक 2 से 22 को कैंसिल कर दीजिए, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 11 इंटू 7 इंटू 5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल केन। तो अब इसको हम देखते हैं, तो किसकी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कौन से जो केन था उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कैपेसिटी सिलेंड्रिकल की ज़्यादा है। सिलेंड्रिकल की 385 है और रेक्टेंगुलर की कितनी है 300 है। तो किसकी, तो यहाँ लिखेंगे, ये रेक्टेंगुलर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल केन टिन, सिलेंड्रिकल टिन हैज़ मोर कैपेसिटी, और बाई हाउ मच 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर आएगा, ये 300 है, 400 ले लिया इसमें, तो 385 माइनस 300, और कितने ज़्यादा है ये 85 सेंटीमीटर क्यूब जो इसका वॉल्यूम है, किसका सिलेंड्रिकल टिन का, वो वॉल्यूम ज़्यादा है। अभी कैपेसिटी पूछता है, कैपेसिटी मीन्स इसको ml में चेंज कर दीजिए, मिलीलीटर में, और मिलीलीटर में चेंज करना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम को कैपेसिटी में कैसे चेंज करते हैं। अगर हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में 85 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर 85, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml या 1 लीटर होता है ये। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है इसकी कैपेसिटी 1 ml होती है। तो टिन जो सिलेंड्रिकल टिन है हैज़ कैपेसिटी 15 ml मोर, इसकी कैपेसिटी 15 ml ज़्यादा हो जाएगी, 15 ml, 15 नहीं 85, सॉरी 85 आएगा यहाँ पर, 85 मिलीलीटर कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। इसकी कितनी है 300 है इसकी, और इसकी 385 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, कितना 85 सेंटीमीटर क्यूब, और 85 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो वो 85 मिलीलीटर आ जाएगा, 85 मिलीलीटर। तो कैपेसिटी 85 मिलीलीटर है। एक ये और है कि अगर हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, अब तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में था, अगर मीटर क्यूब में होता तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है, 1 मिलीलीटर।
तो ये क्वेश्चन था, ये 85 कर लेना इसको, 85 है ये, 385 और 300, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सिलेंड्रिकल जो हमारा पैक है, वेसल है, टिन है, उसका वॉल्यूम ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and outer diameter is 28 centimeter. The height of the length of the pipe is 35 centimeter. Find the volume of the pipe. ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने ये पेंसिल वाला क्वेश्चन किया था। पेंसिल में अंदर लेड था, पाइप अंदर से होलो होती है, खाली होती है, पाइप अंदर से खाली होती है और बाहर वो पाइप किसकी है, प्लास्टिक की पाइप है हमारा, नहीं लकड़ी की पाइप है, वुडन पाइप है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पाइप, पाइप का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे ये हमें ये पेंसिल वाले केस में किया था, कैसे निकलेगा वुड का पाइप का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हम इसमें जो होलो पार्ट है, होलो पार्ट इज आल्सो ए सिलेंडर, जो बीच का खाली पार्ट है जिसमें से पानी निकलता है, वो जो उसकी शेप है वो एक सिलेंड्रिकल है। तो पूरी पाइप जो वुडन पाइप है उसका वॉल्यूम निकाल के और उसमें से हम जो होलो पार्ट है, जो अंदर का खाली पार्ट है, जो सिलेंड्रिकल है, उसका वॉल्यूम उसमें से हम यदि माइनस कर देंगे तो हमें वुड पार्ट का जो लकड़ी वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसमें 2 सिलेंडर बनेंगे, एक पूरा सिलेंडर पाइप और एक अंदर जो खाली पार्ट है वो एक सिलेंडर है। दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देंगे तो वुड का या पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये इस टाइप का आपका ये होलो पाइप है, ये अंदर से खाली है, ये यहाँ पर क्या है, इसमें वुड है, लकड़ी है, ये ग्रीन जो दिखाई दे रही है ये वुडन पाइप है, लकड़ी की पाइप है, अंदर से खाली है। तो इसका आउटर जो डायमीटर है वो 28 है, तो आउटर रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और इनर जो रेडियस, इनर डायमीटर है वो 24 है, तो इनर रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसको हम R1 और R2 ले सकते हैं, स्मॉल r और कैपिटल R भी ले सकते हैं, जो आप अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। तो सबसे पहले जो पूरा ये पाइप है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर और हाइट जो दोनों की है वो सेम है, कितनी है हाइट 35 है हाइट। तो ये देखिए इसमें इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप 24, तो इनर रेडियस कितना हो गया 12, इनर रेडियस 12 हो गया, अंदर वाले पार्ट का रेडियस हो गया 12, इसको हमने R1 से ले लिया। आउटर डायमीटर जो पूरी पाइप है उसका डायमीटर 28 है, तो आउटर रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर और हाइट है पूरी पाइप की 35 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप या वॉल्यूम ऑफ द वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंड्रिकल पाइप, जो बाहर वाली पूरी पाइप है उसका वॉल्यूम, माइनस में वॉल्यूम ऑफ द इनर पाइप, जो अंदर वाला जो खाली पार्ट है इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर पाइप। तो फॉर्मूला वही है πr² वाला, परंतु बाहर वाली जो पाइप है, आउटर पाइप है सिलेंड्रिकल, उसका r को हमने R2 माना है, तो πr2² माइनस πr1², वो जो पहले किया था πh दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर R2 माइनस R1 का स्क्वायर आएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7, h की 35, R2 की वैल्यू है 14, R1 की वैल्यू है 12, तो ये 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 35। और इसको सोल्व करने के लिए आपको बताया था मैंने 2 मेथड हैं, या तो दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 52 आ जाएगा। या दूसरा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, a² माइनस b², तो a प्लस b 14 प्लस 12 26 हो गया, और a माइनस b 12 माइनस 14 माइनस 12 2, तो 26 माइनस 2 दैट इज 52। कैसे भी इसको कर सकते हो। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 7 से 35 कैंसिल हो गया ये, ठीक है। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5720 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप इज, पाइप मीन्स
वुडन पार्ट, उसका पाइप का जो वुडन पार्ट है या वॉल्यूम ऑफ द वुड इज 5720 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है कोई, 2 ही क्वेश्चन थे। अब इसके बाद आपके लिए कोरोना के लिए एक आपके लिए मैसेज है कि वॉश योर हैंड विद सोप रेगुलरली। आप कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहिए और अपने आप को कोरोना से बचाइए। थैंक यू।